guys, I'm Ashna and welcome back to my channel and welcome to a vlog। काफ़ी टाइम बाद मैं vlog कर रही हूँ। तो अभी मैं लव के साथ जा रही हूँ प्रोमेनाड मॉल बसंत कुंज, क्योंकि I really wanted to get कोच बैग this year इस साल। तो मैंने सोचा था कि इस साल अपने बर्थडे से पहले मैं कोच ले लूँगी। So that is happening here। तो लेट्स गो, चलते हैं और क्यूट सा कोच बैग लेके आते हैं। मैंने कुछ नहीं सोचा कि कौन सा बैग लेना है, कुछ मैंने नहीं डिसाइड किया। आई थिंक स्टोर पर जाकर मुझे जो पसंद आ जाएगा मैं ले लूँगी। हेलो अचित, इसको दिखा दो जाएगा व्लॉग में। यार मेरा ना ये टूट गया, तो चोरी करने का प्लान है। मेरे चश्मा है, मेरे लिए कोई चश्मा नहीं रहता इस गाड़ी में। मेरे लिए भी बताओ, कोई बात होती है बताओ। सारे पैसेंजर्स के लिए एक एक चश्मा रखना चाहिए। जब खुद तो हीरो बन के बैठ जाता है। जब तेरी मेरे व्लॉग में गंदी गंदी बातें करने की कोई जरूरत नहीं, अपने व्लॉग में करो इसे बातें। पैसेंजर किंग को, ठीक है। कार इज पार्क्ड। अब जा रहे हैं पता नहीं कहाँ पर है, लॉबी। लेट्स गो, कोच ही जाते हैं। पहले मेन काम कोच लो, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। माय हेयर इज लुकिंग सो क्यूट टुडे, नाइस। कोच तो उस मॉल में है। आजा रे। हाँ, तो हम किस में है? प्रोमेनाड में। तो वो कौन सा है? एम्पोरियो। मैं तब से बोल रही हूँ प्रोमेनाड में एम्पोरियो। ये था प्रोमेनाड। बट सही लग रहा है, पर ब्लैक यू हैव एट लीस्ट लाइक 20 ब्लैक बैग्स आई गेस। या ले आना 2-3 उठा के वहां से ले आ। कोच से आ गए हैं अभी। आई डोंट हैव द बैग विद मी, क्योंकि उसमें मोनोग्राम जो इनिशियल्स ना मोनोग्राम होकर देंगे, तो वो थोड़ा टाइम लगेगा आने में। बाकी आई गॉट द बैग। गेस करके बताओ कमेंट में कौन सा बैग है, क्योंकि मैं अभी नहीं दिखाऊंगी, मैं घर जाने के बाद दिखाऊंगी एग्जैक्टली मैंने कौन सा लिया है। बट तुम गेस करके बताओ। तुम अगर मुझे जानते हो मेरा दे दो बैग एक। मुझे भी गिफ्ट बैग दे दो। मैं तो उसको ले रहा हूँ, बैलेंसियागा का। ओके, अब बैलेंसियागा जा रहे हैं अर्चित के लिए बैग लेने। हवा अर्चित गाइस। कॉल आगे इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, बिजनेस डील्स गाइस। बस देखने के लिए जा रही थी माइकल कॉर्स, सिर्फ देखने के लिए। बट इन माई डिफेंस 40% ऑफ पे मुझे इतना क्यूट बैग मिला है। मैं घर जाके सब कुछ दिखाऊंगी। यहाँ तो मैं कैसे दिखाऊँ, अच्छे से एकदम डिटेल में बता के दिखाऊंगी। बट या आई लव द बैग। अच्छा हुआ मैंने ब्लैक कलर का नहीं लिया, क्योंकि मैंने माइकल कॉर्स से ब्लैक लिया है। तो अच्छा उन्होंने कोच से नहीं लिया। बट द बैग इज़ वेरी प्रिटी। अभी बॉयज़ वॉशरूम गए हैं, सो आएंगे। उसके बाद एम्पोरियो का तो काम हमारा हो गया है। सो विल गो प्रोमेनाड, वहाँ पर और भी ब्रांड्स है एंड कुछ खाएंगे भी। आई एम वेरी हंग्री। इनिशियल जो बैग में होना है कोच वाला, वो तो पता नहीं कब करके देंगे। आई थिंक उसमें अभी आधा घंटा और जाएगा, तो हम खा के आ जाते हैं। बैग तो यहीं पर है, उसका क्या ही होना है। ओके चलो। जेंजी वाले गाने डाल के कूल बन जाऊंगा। नहीं डाला। वाओ, लवली तो शॉपिंग कर रही है। वाओ वाओ, वेरी नाइस। वाओ वाओ वाओ। ओह माय गॉड, माइकल कॉर्स कोच। ओह माय गॉड। व्हाइट कोल्ड ड्रिंक स्टार्ट किया। पानी की बोतल का ढक्कन। अर्चित की शॉपिंग पे दिखा दे। गाइस हम लोग काटिए गए थे और बाकी आगे का मत पूछो। यार वो फुल गोल्ड भी नहीं होता। देन व्हाई इज दैट सो एक्सपेंसिव? मतलब मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रही दिमाग में उस प्राइस को जो उन्होंने बोला। एक्चुअली क्या स्विफ्ट लेना मैं प्रेफर करूंगा। स्विफ्ट उससे ज्यादा जाता हूँ मैं। क्या नाम था उसका? नहीं यार, जिसमें हम गए थे अभी, जिसमें वो इनविटेशन बुलाते हैं। बर्किंस इनविटेशन हर्मेस। तेरे को बस वहाँ बुलाते हैं। बर्गर किंग प्रोडक्ट है, ब्रांड इज हर्मेस। हर्मेस जो भी है वो, जो भी है और रेस्टोरेंट। नहीं भाई अर्चित, मजा आता है अर्चित। जय को फोन करके हवा जी तो करते। बाय गाइस, हम खाना खाने जा रहे हैं अब। हवा वास्ते ऐसा बहुत नहीं का हवाजी कर सके। एम्पोरियो से वापस प्रोमेनाड। कोक हाउस चलेगा। Maybe not sure. नहीं मिलेगी। अब वापस प्रोमेनाड जा रहे हैं खाने का कुछ। लंच देख लो लव का। राइस और ये क्या है?
दाल मखनी। ट्रू हल्दीराम लवर। मैंने यहाँ ईर्जा 7 यहाँ से मंगाया और अर्पित का भी हल्दीराम का ही है भोले चटूरे। दिस इज भोले चटूरे गाइस, भोले चटूरे। और ये दोनों मेरे लिए कुछ भी नहीं लेके आए, देखो अपने लिए लेके आए दोनों बस। तूने अपने लिए खुद ले लिया था। मैंने कहा लिया, मैंने बोला मेरे लिए कुछ भी ले आना, तो मेरे लिए कुछ भी नहीं लेके आए। आलू टिक्की खाएगी? हम पहले रेस्टोरेंट जाने वाले थे खाने, बट फूड कोर्ट में मज़े आते हैं, कहीं से भी कुछ भी थोड़ा ऑप्शंस लेके आ जाओ तो मज़े आते हैं खाने में। तो इनका हल्दीराम से तो मेरा ईर्जा 7 से आ जाएगा। तो वाले की तो स्पॉट हो रहा हूँ। इससे पहले ब्लॉग कौन सा डालना है? केदारनाथ पे शॉपिंग हो, डेट और हाय गाइस, आई एम बैक होम। और घर पर आकर मैंने इतना शूट नहीं किया बिकॉज मैं ना कुछ वीडियो एडिट कर रही थी, तो उसमें काफ़ी टाइम चला गया, 2-3 घंटे ऐसे ही चले गए। सो लेट्स टॉक अबाउट के व्हाई आई वांटेड टू गेट अ बैग। आई एम नॉट सो इनटू लग्जरी। ऑनेस्टली आई रियली फील लाइक इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी टू बी स्पेंडिंग lakhs and lakhs on a bag, on a footwear, on an attire. I think it's okay if you have a lot of money. अगर बहुत ही ज्यादा अंधा पैसा है किसी के पास तो खर्चो कहीं, तो वो पैसा स्पेंड करना पड़ेगा। तो मैं कह रही थी कोच इज नॉट एक्चुअली अ लग्जरी ब्रांड, प्रीमियम ब्रांड में आता है। स्पेशली इस साल से मैंने सोचा है कि rather than spending money on fast fashion, I don't want to support over consumption. And if you're a creator तो कभी कभार ना unconsciously over consumption हो जाता है। So now I have decided कि ये फालतू की सस्ती फास्ट फैशन चीजें लेने के बजाय मैं एक अच्छी चीज ले लूं, साल में एक चीज ले लूं rather than buying 50 other things. I don't know if you have noticed, बट मैंने काफी टाइम से, पहले मैं काफी हॉल वीडियोस करती थी, इसलिए भी मैंने हॉल वीडियोस करना बहुत कम कर दिया है। हॉल्स में भी या तो मैं वो चीजें दिखाऊंगी जो ओवर द टाइम लाइक 6-7 महीने से धीरे धीरे करके मैंने करेक्ट करे और एक साथ मैं दिखा दूं। तो ये रहे दोनों बैग्स। लेट्स स्टार्ट विद कोच फर्स्ट। इसका तो बैग इतना प्यारा लग रहा है। दिस इज माई फर्स्ट कोच बैग। आई एम सो हैप्पी। कोच में जाने से पहले ना मैंने कुछ बैग्स देखे थे। मैंने ये एक डेनिम वाला बैग देखा था, बट आई वॉज नॉट सो श्योर क्योंकि ये सारे आउटफिट्स के साथ नहीं जाता, मुझे पता था, बट आई स्टिल वांटेड टू चेक इट आउट एट स्टोर। उसके अलावा आई वांटेड टू चेक आउट दिस टोट बैग। इट्स बिग, बट मुझे सामने से देखना था कैसा लगता है। आई वांटेड टू चेक आउट दिस टैबी बैग। दिस इज मीडियम या फिर ओरिजिनल जो बड़ा साइज आता है। इट्स लाइक शोल्डर बैगेट बैग वाला साइज। 90% आई वॉज श्योर कि मैं टैबी ही लूंगी। सो मैंने बहुत सारे बैग ट्राई करे। मैंने टोट बैग ट्राई करा, बट इट वॉज वेरी स्ट्रक्चर्ड एंड वेरी स्टिफ। कलर्स वगैरह अच्छे लग रहे थे, बहुत न्यूट्रल प्यारे प्यारे कलर थे, लेकिन मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। वो जो बड़ा वाला टोट बैग था वो बहुत बड़ा लग रहा था, एंड जो छोटा वाला टोट बैग था वो बहुत छोटा लग रहा था। उसके बाद मुझे ये तो श्योर था कि आई डोंट वॉन्ट एनी प्रिंट तो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। तो मैंने काफ़ी बैग्स ट्राई करे। सो आई रियली लाइक, आई थिंक मैंने वो डेनिम वाला बैग भी ट्राई करा, बट मज़ा नहीं आया। मतलब अगर तुम्हारे पास बहुत सारे कोच के बैग है और एक ऐसा चाहिए कि डेनिम लुक के साथ आपको एक बैग लेना है, तो मैं तब ले सकती हूँ, बट फॉर माई फर्स्ट कोच बैग नो फॉर मी। उसके बाद मैंने टैबी वाला बैग देखा एंड आई वाज लाइक के दिस इज द बैग फॉर मी। तो ओरिजिनली मैंने सोचा था कि टैबी का जो ओरिजिनल साइज है, जो बड़ा साइज है, मैं वो ही लूंगी। बिकॉज यार ये होता ही है कि व्हेन यू आर स्पेंडिंग टू मच मनी, तो आपको चाहिए कि बड़ा सामान और ज्यादा से ज्यादा मल्टीपर्पज ले लो, ज्यादा से ज्यादा सामान आ जाए, ऐसा सामान लेना चाहिए। बट व्हेन आई ट्राई दैट ऑन तो मुझे नहीं पसंद आया। व्हाट आई लाइक वाज टैबी मिनी एंड दिस इज द बैग आई गॉट। दिस इज सो प्रिटी। यार इतना अच्छे से कलर नहीं दिख रहा, काफी ना डार्क लग रहा है आई थिंक वीडियो में, बट इट्स लाइक वेरी प्रिटी बेज कलर। तो इस बैग में 3 कलर्स अवेलेबल थे, ब्लैक, बेज एंड ब्राउन। तीनों के तीनों कलर इतने ज्यादा प्यारे थे, मेरा तो मन कर रहा था तीनों ले लूं। बट स्टोर विजिट करने से पहले आई वाज श्योर कि मैं ब्लैक कलर का बैग ही लेने वाली हूँ, क्योंकि सारे आउटफिट के साथ चला जाता है। और मैंने ऐसे सामने पकड़ के देखा बेज एंड ब्लैक, तो बेज वॉज लुकिंग मोर प्रीमियम, तो इसलिए मैंने बेज कलर लिया। एंड मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे ब्लैक बैग्स है, तो मैंने सोचा कि बेज ले लेना चाहिए। सो इट्स अ वेरी स्मॉल साइज, लेकिन काफी स्पेशियस है अंदर से। इतने पॉकेट्स, इतने सारे पॉकेट्स है, प्लस कम्स विद अ क्रॉस बॉडी स्लिंग। इट्स वेरी स्पेशियस
ये जो टेक्सचर आता है ना बैग्स में, मुझे ये टेक्सचर बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ना हैंड बैग की तरह हाथ में भी पकड़ सकते हो, या फिर ये स्ट्रैप अटैच करके क्रॉस बॉडी बैग की तरह यूज कर सकते हो। मैंने क्रॉस बॉडी बैग की तरह यूज करने के लिए ही लिया है एक्चुअली इसे। ये बस ना ऑलरेडी काफी शोल्डर बैग्स है, तो मैंने सोचा तो क्रॉस बॉडी बैग ही लूंगी, बिकॉज मोस्टली कैजुअल आउटफिट्स के साथ ना क्रॉस बॉडी बैग काफी अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने ये लिया एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। तो इस बैग का जो ओरिजिनल प्राइस है So this bag is for 43,500 rupees. ये वीडियो मेरी मम्मी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। आई थिंक ओरिजिनल प्राइस पे होता तो मैं नहीं लेती शायद, लेकिन अभी डिस्काउंट चल रहा था, ऑनलाइन एंड स्टोर दोनों पर डिस्काउंट है एंड ये मुझे कुछ 35,000 का मिला, विच इज स्टिल अ लॉट, बट दिस इज सच अ प्रीटी बैग एंड मुझे पता है आई एम गोइंग टू यूज दिस अ लॉट। मुझे बहुत प्यारा लगा। मैं यहाँ पर ना पिक्चर भी डालूंगी इसकी। आई थिंक पिक्चर्स में आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। डू लेट मी नो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस बैग। आई लव इट। तो कोच के बाद मैं ऐसे ही घूमते फिरते चली गई माइकल कॉर्स एंड लकीली वहां पर भी सेल लग रही थी। मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं कुछ लेना ही लेना है वहां से, लेकिन मुझे एक बैग दिख गया एंड आई वाज लाइक ये तो ले लेती हूँ। क्योंकि मैंने कोच पर ब्लैक बैग नहीं लिया, तो माइकल कॉर्स पे मुझे एक ब्लैक बैग पसंद आ गया। तो ये इस बैग का बैग है। यहाँ पर भी स्पेस है यार। I love when bags have so many space, सब कुछ रख सकते हैं आराम से। And this is the front of this bag। ये भी क्रॉस बॉडी बैग ही है। तो मेरे पास ये एल्डो का क्रॉस बॉडी बैग है और ये मैंने कुछ 3-4 साल पहले लिया था एंड इट वाज एक्चुअली एक्सपेंसिव। ये मैंने कुछ 7-8 हजार का लिया था और इसकी हालत देखोगे तो यहाँ वहाँ अंदर से पूरा फट चुका है ये। मतलब आप देख ही सकते हो कितना अच्छे से मैंने इस बैग को यूज किया है। मैंने सोचा नहीं था कि मैं क्रॉस बॉडी बैग इतना यूज करूंगी, बट दिस केम रियली हैंडी और इसे मैंने I think this is my most worn bag. So I found the perfect bag at Michael Kors. Look at the size, look at the design. It's so minimal. मुझे ना ब्रांड्स में ना बहुत ज्यादा जब चटक पटक हो जाता है ना, मुझे नहीं अच्छा लगता। छोटू सा लोगो हो चलता है, लोगो ना भी हो मुझे तब भी चलता है, बट इट हैज अ वेरी डिसेंट और छोटे से साइज का लोगो, तो अच्छा लग रहा है। एंड दिस इज हाउ इट ओपन। यहाँ पर वॉलेट भी है। दिस इज सो गुड। एंड यहाँ पर बहुत सारी पॉकेट है, बहुत सारा स्पेस है। यहाँ पर जिप भी है। Oh, I just realized कि I can use it as a wallet also. Wow! और तो इसके साथ ये क्रॉस बॉडी का स्ट्रैप भी आता है। तो स्टोर पर सबसे पहले मुझे यही बैग दिखा, यही पसंद आया, इसी को मैंने ट्राई करा और इसी को मैंने ले लिया। माइकल कॉर्स भी कोई सस्ता तो नहीं है, इट इज ऑल्सो प्रीमियम ब्रांड, तो ये भी एक्सपेंसिव है। ओरिजिनल प्राइस फॉर दिस बैग इज 26,000 रुपीज, बट आई गॉट इट फॉर 40% ऑफ और मुझे आई थिंक ये कुछ 15,000 का मिला है, विच इज़ अ गुड डील। ये भी बैग आप मुझे बहुत ज़्यादा पहने हुए देखने वाले हो। माय गॉड, आई लव दिस बैग। ऑल्दो दिस कोच बैग वॉज फॉर 35,000 और 15-16,000 इस पर भी मैंने खर्च कर दिया। आई स्पेंड ऑलमोस्ट 40-50,000 रुपीज़ इन वन गो, बट मुझे घर आके इतना रिग्रेट नहीं हो रहा है। मुझे रिग्रेट हो ही नहीं रहा है एक्चुअली, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने ना बहुत मिनिमल न्यूट्रल से कलर लिए हैं। एक तो सारे आउटफिट के साथ चले जाएंगे, दे आर वेरी स्मॉल, तो कैजुअल ड्रेसी सारे आउटफिट के साथ चले जाएंगे एंड देयर क्वालिटी इज एक्चुअली रियली गुड। सामने से बहुत अच्छी क्वालिटी है, सो आई डोंट रिग्रेट माई परचेज। एनीवेज, ये थे मेरे 2 प्री बर्थडे गिफ्ट टू माई सेल्फ। क्यूट से छोटे छोटे बैग। डू लेट मी नो आपको दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा लगा बैग। एंड इस पर मैंने इनिशियल भी इनग्रेव कराया है AC for Ashna Chand. And yeah, that is it for this vlog. I will see you next time and bye.